गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गोल्ड मार्केट में हमें एक और जो है वो डिप देखने को मिला। लगातार 2 दिन 3 दिन से जो है हम मार्केट में एक डिप देख रहे हैं। मार्केट जो है वो एक लोअर लो बना रहा है। मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग डिप देखने को मिल रहा है, राइट। रीजंस के बारे में बात करें तो पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमें मार्केट में जो है एक डिप देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जहाँ पे भी जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स में अगर हमें थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी या मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी तो कमोडिटी मार्केट में हमें एक थोड़ा डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय जो है मार्केट यूएस मार्केट में हमें एक उछाल देखने को मिल जाता है। अगर आप अभी डॉलर मार्केट देखो या ट्रेजरी यील्ड्स या ट्रेजरी नोट या ट्रेजरी बॉन्ड्स मार्केट आप देखोगे तो वहां पे हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। ट्रेजरी नोट में हमें ऑलमोस्ट लाइक 4.4% की रिकवरी हमें देखने को मिली है, जिसमें मार्केट जो है वापस ऊपर गया है काफी स्ट्रॉन्ग डिप के बाद। और अभी भी आप देख रहे हो गोल्ड मार्केट में भी हमें जो है वो डिप देखने को मिल रहा है, राइट। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, राइट। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा मार्केट में जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला था, राइट। देखो अब यहाँ से जो है वो मार्केट ने ऊपर लिया। अब मैंने आपको पहले ही ये जोन के बारे में बताया था, ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, राइट। पहले भी हम इस जोन के बारे में कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 3828 और 3025 ये वाला जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसके बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। और यही जोन में आप देखो कितनी बार वापस से ही देखो, ये जोन में हम पहले भी काफी बार रिट्रेसमेंट और पुल बैक हमने देखा है, करेक्ट। आज भी देखो, अगर आप कल का भी अगर आप डेटा देखोगे तो देखो मार्केट ने जो है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ये ट्रेंड लाइन आपको याद होगी, कल भी मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था। ये ट्रेंड लाइन से देखो सपोर्ट लेके नीचे आया था। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने फाइनली इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया, एक छोटा सा हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। बट यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो जोन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, राइट। ये जोन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, जोन का ब्रेकआउट नहीं हुआ। वापस से देखो यहाँ पे ये रीटेस्ट करके वापस से देखो ये नीचे आई है। और कितना स्ट्रॉन्ग हमें नीचे की तरफ का देखो इसका मूवमेंट देखने को मिला है कि मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड को भी ब्रेक करके फाइनली मार्केट ने ये वाला जो रीजन है 3008 और ये 3000 वाला जो हमारा ये रीजन है, देखो इस रीजन को भी देखो मार्केट ने रिटेस्ट किया है। और ये रीजन का मैंने आपको कल ही बोला था कि अगर मार्केट अपना डाउनवर्ड का मूवमेंट लेता है तो हम मार्केट में 3000 तक का भी जो है वो रिटेस्ट देख सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा मार्केट ने 3002.89 तक का जो है वो लो शो किया है। और यहाँ से फिर मार्केट का जो है एक मार्केट ने रिवर्सल लिया है, राइट। ये सपोर्ट लेके इसी रीजन का देखो सपोर्ट लेके मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है। तो ये चीज जो है ना, ये आप देखो कि जितने हमने कल लेवल डिस्कस किए थे, देखो वो सारे के सारे लेवल्स जो हैं वो रिटेस्ट हुए हैं। मैंने आपको 3018 का लेवल बोला था, फिर मैंने आपको 3006 का भी लेवल बोला था, और मार्केट ने 3002 का लो शो किया है। यानी कि जितने भी लेवल्स हमने रिटेस्ट के उसमें डिसाइड किए थे वो सारे के सारे लेवल्स जो हैं वो सब रिटेस्ट हुए हैं। सबके सब जो है वो लाइक अचीव हो गए हैं, टारगेट अचीव हो गए। तो आई होप कि अगर आप लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, राइट। आज की देखो अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो मार्केट जो है वो अभी थोड़ा बेरिश मोड में है। 3022 का पाइवट है, ठीक है। पाइवट के नीचे ही अभी मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो मार्केट जो ऑब्वियस सी बात है पहले पाइवट है 3022 का पाइवट है उसको रिटेस्ट करेगा, करेक्ट। 3022 का अगर पाइवट ब्रेक करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले रीजन को रिटेस्ट करेगा, जो कि 2528 का ये वाला जो रीजन है इसको रिटेस्ट करेगा। और अगर ये रीजन का ब्रेकआउट करता है मार्केट, अगर 3028 का अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो नेक्स्ट हमें 3037 का जो है एक हल्का सा माइनर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3037 का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला आप लेवल देख रहे हो, यहाँ से देखो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डिप लिया था 3037 से, एक स्ट्रॉन्ग डिप देखने को मिला है। तो अगर मार्केट पहले ये ब्रेक करेगा तो ये वाले रीजन को जरूर रिटेस्ट करेगा 303738 का। तो ये एक थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखना ये वाले लेवल का, करेक्ट। और अगर 3038 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट आपको 3048, और 3048 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो नेक्स्ट आप जो है वो 3057 तक का आप देख सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ
ट्रेड अगर लगाओगे तो लेवल के अकॉर्डिंग लगाना, एकदम से डायरेक्टली 3048 तक का टारगेट मत रखना, नहीं तो आपका ट्रेड जो है वो फंस सकता है, स्टक हो सकता है, और उसके बाद आपकी पोजीशन अटक जाएगी। उसके बाद फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि यार मेरा पोजीशन अटक गया है, तो अब मैं इस पोजीशन का क्या करूं, लॉस में बुक करूं या पोजीशन चलने दूं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा, कंफर्मेशन मिलेगा, तो ही आप आगे के टारगेट्स के लिए जाना, नहीं तो अगर हो सकेगा तो यहीं पे आप अपना ट्रेड भी आप क्लोज कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि अगर मान लो एक लॉट लगाया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट लगाया है तो यहाँ पे आपने जैसे 0.30 बुक कर लिया या 0.50 बुक कर लिया, उसके बाद जैसे 0.10 यहाँ बुक कर लिया, उसके बाद फिर आप बाकी का जो ट्रेड है उसको ब्रेक इवन पे लगा के आप आगे के लिए कर सकते हो। इसको सेफ ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। ये चीज कैसे क्या होगी ये भी मैं आपको, जो है हमारा जब वेबिनार अभी स्टार्ट हो गया है, हर वेडनेसडे हम लोग वेबिनार ले रहे हैं, तो जब हम मल्टी लेवल ट्रेडिंग का वेबिनार लेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि हमें ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए, और कैसे हमें मल्टीपल लेवल्स पे अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैसे हमें मल्टीपल लेवल पे ट्रेडिंग करके एक स्मार्ट ट्रेडर के थ्रू कैसे हमारा माइंडसेट होना चाहिए, और कैसे हमें हर लेवल पे कैसे कैसे कितना कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आज के लेवल्स की बात हो गई। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। मान लो अगर मार्केट जो है वो नीचे जाता है, तो पहले मार्केट जो है वो ये सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करेगा, करेक्ट। सपोर्ट लेवल जो है वो हमारा 3007 है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो ये कंसोलिडेशन जोन में जाएगा 3000 तक, और अगर 3000 ब्रेक करेगा तो 3000 ब्रेक करने के बाद मार्केट आपको जो है वो 2989 तक आप मार्केट को देख सकते हो। ठीक है, तो मार्केट आपको 2989 तक दिखेगा। 2989 तक मार्केट को देखने के बाद आप 2976 तक आप मार्केट को देख सकते हो, और 2976 ब्रेक करेगा तो एक बड़ा लीप आपको देखने को मिलेगा 2940 तक का, या फिर आपको 2950 तक का एक स्ट्रॉन्ग लिप देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो आपको इस बार का जो है वो एजेंडा क्लियर हो गया है। अगर मैं देखो पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करूं, ऑब्वियसली बात है कि अभी ट्रम्प ने भी एक डिसीजन लिया है कि जो भी ट्रम्प ने अभी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी है, तो सारे टैरिफ जो है वो 2 अप्रैल से लागू नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ जो उनके टैरिफ का भी रेसिप्रोकल टैरिफ का जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो 2 अप्रैल को होगा, बट सारे नहीं होंगे, करेक्ट। तो उस वजह से जो है एक थोड़ा सा ऑफ रिलीफ जो है वो डॉलर को मिला है। प्लस जो एटलांटा के जो गवर्नर है, फेड गवर्नर है एटलांटा के, उन्होंने भी ये एक चीज ये कही है कि अगर रेट कट हो तो वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट साल में अभी एक बार होना चाहिए। जैसा कि अभी डिसाइड हुआ है कि साल में 2 बार रेट कट होगा, बट उनका ये स्टेटमेंट है, वो ये चाह रहे हैं कि साल में एक बार हो, उनका ये स्टेटमेंट। तो उस वजह से भी जो है एक डॉलर मार्केट को एक थोड़ा बूस्ट मिला है, जिस वजह से हमें गोल्ड मार्केट में एक डिप देखने को मिला है, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जाए, और एकदम से जो है वो बहुत हार्श डिसीजन नहीं ले, थोड़ा स्लोली करके डिसीजन ले, अगर लगेगा तो ही दूसरा रेट कट का डिसीजन ले, नहीं तो अदरवाइज एक ही रेट करे और 0.25 बेसिस पॉइंट से। तो ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिनका हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिला है। ओके, सो आई होप आपको गोल्ड मार्केट को लेके जो है वो क्लैरिटी मिला होगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, प्लीज उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है आप लोग ट्रेड करिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर हम देख लेते हैं हायर हाई और लोअर लो, हम देख लेते हैं कि कहाँ तक मार्केट ने दिखाया है, करेक्ट। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। देखो 0.5 जो है वो 3017 के लेवल पे है, तो यहाँ से हम एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं नीचे की तरफ। अगर ये ऊपर जाएगा तो 301 से हम एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट वापस नीचे की तरफ देख सकते हैं, और अगर एक बार 3017 अगर क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट लेवल आपको जो है वो 3021 का है 0.618 पे, और ऑब्वियसली अगर ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट आपको 0.786 का 3026 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 26 और 25 का लेवल तो हम पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आई होप आपको गोल्ड मार्केट को लेके क्लैरिटी मिला होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।